हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के मूल निवासी नींबू के बारे में। फ्रेंड्स, नींबू एक ऐसा फल है जो स्वाद में खट्टा होता है और इसका यही खट्टेपन का गुण इसका सबसे बेहतरीन गुण है, क्योंकि बाकी फल तो पकने के बाद मीठे हो जाते हैं लेकिन नींबू का स्वाद खट्टा ही रहता है। और इसके खट्टेपन का कारण होता है इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड, जिसकी मात्रा इसमें 5 से 6% होती है। इसके अलावा आप नींबू को बोल सकते हैं विटामिन सी का पावर हाउस। आप जानते ही होंगे कि विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा जरूरी होता है। और यही कारण है कि जब आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो उसमें सबसे पहले रिकमेंडेड होता है नींबू। लेकिन ऐसा नहीं है कि नींबू में सिर्फ विटामिन सी होता है। नींबू में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए और विटामिन B1 भी होता है। इसके साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा जैसे और भी कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे नींबू के बारे में, इसीलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि एक दिन में आपको कितना नींबू खाना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरह की बीमारी में आपको यह नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक दिन में कितना नींबू खाना चाहिए। तो देखिए, नींबू में मौजूद विटामिन सी और पोटेशियम घुलनशील होते हैं, इसीलिए इसे खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा खाएं। आप एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 नींबू खा सकते हैं, क्योंकि एक नींबू को खाने से ही हमारे शरीर में जितनी भी दिन भर की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वह पूरी हो जाती है। तो आप 1 या मैक्सिमम 2 नींबू खाइए, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अब हम जानते हैं कि नींबू खाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए, इसे ऋतुओं के हिसाब से खाया जा सकता है, क्योंकि नींबू एक ऐसा फल है जो कि आपको साल भर मिलता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यदि हम गर्मियों के मौसम में देखें तो गर्मियों के मौसम में आप कभी भी नींबू का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों की यदि हम बात करें तो सर्दियों के मौसम में आप दिन के समय नींबू खाइए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है तब आपको नींबू नहीं खाना है। और बरसात के मौसम में यदि हम बात करें तो बरसात के मौसम में आपको नींबू खाना स्किप करना चाहिए, क्योंकि मानसून एक ऐसा सीजन होता है जब बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में नींबू खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा रात के समय नींबू खाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह ठंडी प्रकृति का होता है और आपको सर्दी जुकाम इससे हो सकती है। तो रात के समय भी इसे खाना आप स्किप कर सकते हैं। और यदि आप इसे खाते हैं तो इसे खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अब हम बात करें कि नींबू को आप किस तरीके से खा सकते हैं। तो नींबू को खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप इसे सैलेड में डालकर खाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सैलेड में डालकर आप इसे ज़रूर खाइए। इसके साथ ही आप इसे दाल और सब्जियों में डालकर भी खा सकते हैं। इसके साथ आपको नींबू कच्चा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान करेगा। लेकिन यदि आप इसे पानी में नींबू का शरबत बनाकर पीते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके साथ ही नींबू जो है इसका लेमोनेड बनाकर भी पिया जाता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप नींबू को यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। नींबू में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसे खाने से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। जिन लोगों को एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, उन लोगों को नींबू जरूर खाना चाहिए। इससे उनके शरीर में खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र बेहतर हो, आपको खाने को पचाने में यदि प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको नींबू अपने खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यह खाने को बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट करता है और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको बार बार बीमारियां ना हो, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहे, मजबूत रहे, तो आपको नींबू जरूर खाना चाहिए। इसमें मौजूद
विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा खूबसूरत रहें, आपकी जो एज है बहुत ज़्यादा ना दिखे, तो भी आपको नींबू का प्रयोग करना चाहिए। आप नींबू को खाकर उसे इंटरनल तरीके से भी अपनी ब्यूटी बढ़ा सकते हैं और आप इसे बाहर अपने फेस में यूज़ करके भी अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को फेयर करने का काम करती है और चमकदार भी बनाती है। तो आप यदि फेस पर नींबू यूज़ करते हैं तो आपको एक छोटी सी टिप्स को याद रखना है कि आपको डायरेक्ट अपने फेस पर नींबू नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी स्किन में रैशेस हो सकते हैं या फिर स्किन ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप किसी चीज़ में मिक्स करके नींबू अपने फेस पर जरूर लगाइए और आप खाने में नींबू का यूज़ करके भी अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नींबू का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी आपको गर्मियों के मौसम में ही करता है। यदि आप लू से बचना चाहते हैं तो भी आपको नींबू का सेवन करना चाहिए। नींबू का प्रयोग करने से आपको लू नहीं लगती है और आप बीमार नहीं पड़ते हैं। यदि आपको डेंगू का बुखार हुआ हो या मलेरिया का बुखार हुआ हो तो भी नींबू खाना आपके लिए फायदेमंद होता है। इस बीमारियों में नींबू खाने से आपकी जो बुखार की समस्या है वह बहुत ही जल्दी ठीक होती है। यदि आपको इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो भी ऐसे में नींबू खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। यदि आप अपने वजन को बहुत ही तेजी से कम करना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू डालिए और इसे सुबह खाली पेट पी जाइए। तो इससे आपका वजन बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से कम होना शुरू हो जाएगा। अब किन चीज़ों के साथ आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए? तो आपको मिल्क के साथ नींबू नहीं खाना चाहिए, ना ही आपको दही के साथ। इसके अलावा जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको साइनस या जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद पपीते के साथ आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके हीमोग्लोबिन को इम्बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा आप टमाटर के साथ भी इसका सेवन नहीं करें, नहीं तो यह आपको नुकसान कर सकता है। वैसे तो नींबू खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन कई बार नींबू खाना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो किस तरह की कंडीशन में नींबू से आपको नुकसान हो सकता है? तो यदि आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम है तब आपको नींबू नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही यह आपके दांतों में अपने एसिडिक गुण के कारण नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपके गले में दर्द हो सकता है या फिर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किडनी स्टोन में नींबू में एसिटिक लेवल ज़्यादा होने के साथ साथ ऑक्सीलेट भी होता है। यदि आप इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो यह आपकी किडनी में क्रिस्टल बना सकता है, जिससे आपको किडनी स्टोन हो सकती है। तो आपको भी ऐसी कंडीशन में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, यदि आप इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, खासकर तब जब आप नींबू पानी पीते हैं। और आपको ऐसे में क्या होता है कि जब आप नींबू पानी पीते हैं तो आपको बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाना पड़ता है, और ऐसे में यदि आप नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं तो आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को नींबू खाना तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ नुकसान थे नींबू का सेवन करने से। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।